नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उन सरकारी योजनाओं की जो खास तौर पर भारत में छात्राओं की पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई हैं। ये वो स्कीम्स हैं जो हर लड़की को स्कूल से लेकर कॉलेज तक अपने सपनों को पूरा करने में मदद कर सकती हैं। अब ये सवाल सुनकर शायद थोड़ा ताज्जुब हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जी हाँ, छात्राओं की मदद के लिए 20 से भी ज़्यादा अलग-अलग योजनाएं मौजूद हैं। दिक्कत यह है कि अक्सर ये सारी जानकारी हम तक पहुंच ही नहीं पाती और कई बार जो लड़कियां इनके लिए योग्य होती हैं, वो इन मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाती। तो फिर चलिए, इन सरकारी दस्तावेज़ों की दुनिया में थोड़ा अंदर चलते हैं। हम इन्हें एकदम आसान हिस्सों में तोड़कर समझेंगे ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए कि कौन सी योजना किसके लिए है और उससे क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं। तो हमारे इस सफ़र का पहला पड़ाव है स्कूली शिक्षा। ये वो योजनाएं हैं जो इस बात को पक्का करती हैं कि हर लड़की को स्कूल जाने का मौका मिले और वो अपनी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के पूरी कर सके। मतलब शिक्षा की नींव को मजबूत करना। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी बेटी योजना की। देखिए, ये उन बच्चियों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है जिन्होंने दुर्भाग्य से अपने माता-पिता में से किसी एक को या फिर दोनों को ही खो दिया है। इस योजना में क्लास 1 से 8 तक 2100 रुपये और क्लास 9 से 12 तक 2500 रुपये हर साल दिए जाते हैं ताकि उनकी पढ़ाई पर कोई आंच ना आए। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत बड़ी चुनौती पर, स्कूल तक पहुंचना। कई लड़कियों के लिए स्कूल का घर से दूर होना ही पढ़ाई छोड़ने की एक बड़ी वजह बन जाता है, लेकिन सरकार इसके लिए भी मदद करती है। यहाँ दो बहुत ही काम की योजनाएं हैं। पहली है साइकिल वितरण योजना, जिसमें 9वीं क्लास में एडमिशन लेने वाली छात्राओं को एक मुफ्त साइकिल मिलती है। और सोचिए, अगर स्कूल 5 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है तो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से आने जाने के खर्च में भी मदद मिलती है। ये दोनों ही योजनाएं लड़कियों को स्कूल से जोड़े रखने में बहुत असरदार साबित हुई हैं। चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो छात्राएं पढ़ाई में बहुत अच्छा करती हैं, सरकार उनकी मेहनत को कैसे सराहती है। ये सिर्फ एक इनाम नहीं है, बल्कि उनकी एकेडमिक उत्कृष्टता का सम्मान है। इस लिस्ट में एक बहुत ही प्रतिष्ठित योजना है, राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना। ये उन छात्राओं को सम्मानित करती हैं जो अपनी बोर्ड परीक्षाओं में पूरे जिले में टॉप करती हैं, और इसके तहत जो पुरस्कार मिलते हैं वो वाकई में शानदार हैं। तो देखिए, इस योजना की पहली सीढ़ी है 8वीं की बोर्ड परीक्षा। जो छात्रा अपने जिले में टॉप करती है उसे 40,000 रुपए का नकद पुरस्कार मिलता है। जरा सोचिए, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए ये कितना बड़ा मोटिवेशन है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में जिला स्तर पर टॉप करने पर यह रकम बढ़कर सीधे 75,000 रुपए हो जाती है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी छलांग है। और अब आता है सबसे बड़ा पुरस्कार। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अपने जिले में टॉप करने वाली छात्रा को पूरे 1 लाख रुपए मिलते हैं, और साथ में एक स्कूटी भी। ये सिर्फ एक इनाम नहीं है, ये तो आगे की पढ़ाई और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। एक और बहुत ही पॉपुलर पुरस्कार है गार्गी पुरस्कार। ये उन सभी छात्राओं को दिया जाता है जो 10वीं क्लास में 75% या उससे ज्यादा मार्क्स लाती हैं। उन्हें 6,000 रुपए और एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें और भी प्रेरित करता है। स्कूल की पढ़ाई तो हो गई, पर सफर यहां खत्म नहीं होता, बल्कि एक नया सफर शुरू होता है। तो अब हम उन योजनाओं पर नजर डालेंगे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दरवाजे खोलती हैं और ये पक्का करती हैं कि पैसों की कमी किसी के सपनों के बीच में ना आए। तो अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस की। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप है। ये उन होनहार स्टूडेंट्स की मदद करती है जो भारत या यहाँ तक कि विदेश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं। मतलब ये योजना उन्हें ग्लोबल लेवल की एजुकेशन हासिल करने का मौका देती है। तो सवाल ये है कि स्कॉलरशिप काम कैसे करती है। ये पूरी तरह से परिवार की सालाना आमदनी पर निर्भर करती है। अगर परिवार की इनकम 8 से 25 लाख के बीच है तो 85% फीस सरकार देती है। अगर इनकम 25 लाख से ज्यादा है तो 70% मदद मिलती है। और सबसे खास बात, 8 से 50 लाख की आय वाले परिवारों को 100% फीस सहायता मिलती है, और सिर्फ इसी कैटेगरी के लोग विदेश में पढ़ाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। NTSC तो एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जो देश के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को पहचानता है। जो छात्र इसे क्लियर करते हैं उन्हें 11वीं और 12वीं में हर महीने 1250 रुपए, और फिर कॉलेज में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान हर महीने 2,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है।
अब हम कुछ ऐसी योजनाओं पर फोकस करेंगे जिनका मकसद ये है कि शिक्षा का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। इन योजनाओं का एक ही लक्ष्य है, ये पक्का करना कि कोई भी छात्रा किसी भी विशेष परिस्थिति की वजह से पीछे ना रह जाए। यहाँ पर सबसे जरूरी शब्द है समावेशिता, यानी इंक्लूसिविटी। शारीरिक रूप से अक्षम, मूक, बधिर या नेत्रहीन छात्राओं के लिए खास आर्थिक सबलता पुरस्कार योजनाएं हैं। इन सभी योजनाओं में क्लास 9 से 12 तक की पात्र छात्राओं को 2000 रुपए की सालाना मदद दी जाती है। और आखिर में बात करते हैं राजश्री योजना की। ये एक बहुत ही बड़ी और व्यापक योजना है जो 1 जून 2016 के बाद जन्मी हर लड़की का साथ देती है। उसके जन्म से लेकर टीकाकरण, स्कूल में एडमिशन और 12वीं पास करने तक अलग अलग स्टेज पर कुल मिलाकर 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। तो इन सभी योजनाओं को एक साथ देखने पर एक बड़ा सवाल मन में आता है, ये सारी योजनाएं मिलकर शिक्षा के भविष्य और हमारे समाज पर कितना गहरा असर डालेंगी। क्योंकि ये सिर्फ पैसों की मदद नहीं है, ये एक तरह का निवेश है हमारी बेटियों के भविष्य में और इस तरह हमारे देश के भविष्य में।